हेलो एवरीवन, आज है 1 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर बैंक के बारे में। 109 रुपये का ये शेयर है। आज सुबह में तेज़ी थी, बाजार अच्छे मूड में था, 111 रुपये पर गया, लेकिन बाद में डिक्लाइन भी आया। लेकिन पिछले एक महीने में अगर आप देखोगे तो भाई साहब एक अच्छी खासी रफ्तार थी। यहाँ पर 115 रुपये का शेयर था, गिरा ज़रूर है क्योंकि ईडी की रेड वगैरह चल रही है, बातचीत करेंगे उसके बारे में भी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, जम्मू एंड कश्मीर बैंक में तेज़ी तो बहुत अच्छी आई है। एक साल में अगर आप देखोगे तो भाई साहब 135% का ग्रोथ है। और देखा जाए तो ये जो ग्रोथ आया है वो पिछले 8-9 महीनों में आया है। तो जो बड़ी तेज़ी है वो पिछले 8-9 महीने में बहुत बड़ी तेज़ी आई। और इवन अगर हम बात करें तो पिछले 6 महीने में और बड़ी रफ्तार इसने देखी। पिछले 6 क्या, जून से लेकर अगर हम बात करने जाए तो अक्टूबर वाला जो पीरियड था वो गोल्डन पीरियड था इसके लिए। शानदार रफ्तार बनी, करेक्शन भी आया था, वापस 100 रुपये पर यह गया था, वापस तेज़ी बनी, वापस अभी जाने की कोशिश कर रहे और शायद जाना भी चाहिए। यहाँ पर देखो, कल की ये अपडेट थी कि भैया जम्मू एंड कश्मीर बैंक के शेयर में गिरावट है, क्योंकि रिपोर्ट्स आ रही थी कि ईडी की रेड यहाँ पर पड़ी है। 250 करोड़ रुपए का मामला है मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा हुआ। और भाई साहब ये जो केस होते हैं वो निगलेक्टेबल नहीं होते हैं। और यहाँ पर ईडी ने सर्च कंडक्ट करा है 6 अलग अलग जगहों पर, जिसमें 250 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का केस के शक के जरिए ये पूरी चीज़ यहाँ पर करी गई है। और यहाँ पर आज की जो अपडेट आई है कि ईडी ने अरेस्ट कर लिया है फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर बैंक कोऑपरेटिव बैंक के जो चेयरमैन है उनको 250 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। और ये बड़ी बात है भाई साहब। यहाँ पर अगर आप देखो तो फॉर्मर चेयरमैन, अगेन फॉर्मर चेयरमैन है ये मोहम्मद सफ़ी, जिनको अरेस्ट कर लिया है 250 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इन जम्मू एंड कश्मीर बैंक के ऑफिशियल की तरफ से। ये फ्राइडे को आज ही ये खबर आई है। धर वॉज अरेस्टेड अलॉन्ग विथ मोहम्मद हिलाल एमीर, अ चेयरमैन ऑफ रिवर जुलेम कॉर्पोरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटी। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है भाई साहब, मामला निगलेक्टेबल नहीं है और आगे ये पूरी प्रोसेस और चलने वाली है यहाँ पर। और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जो है वो जम्मू एंड कश्मीर बैंक को चुकाना तो थोड़ा बहुत पड़ेगा ही पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दिक्कत में है ये, लेकिन फिर भी गिरावट नहीं आई है। मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है मेरे लिए कि शेयर में गिरावट नहीं आई ज़्यादातर। यहाँ पर अगर आप देखो तो वॉल्यूम इसके 34 लाख के आसपास के देखने को मिले हैं। और जहाँ तक बात करें अगर करें जम्मू एंड कश्मीर बैंक को लेकर, तो इस बैंक के डिविडेंड में सबसे पहले देखा जाए तो पे कर रहा है। इसी साल पे करना शुरू किया है 50 पैसा पर शेयर का। उससे पहले 2016 में पे किया था। मतलब 17, 18, 19, 20, 21, 22 तक इसने कोई डिविडेंड पे नहीं किया। 23 में पे करना शुरू किया, क्योंकि भैया पैसा कमाना भी तो अभी भी स्टार्ट करा है इन्होंने। अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट जो इनका शुरू हुआ है वो 2021 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और 23 में और अच्छा प्रॉफिट हुआ। अगर हम बात करें क्वार्टरली नंबर की, अगर हम बात करें तो इनके रेवेन्यू लगातार बढ़ रहे हैं। इनके प्रॉफिट्स अगर आप देखोगे तो वो थोड़े से अप्स एंड डाउन है, लेकिन मार्जिन बहुत अच्छे हैं। अगर आप यहाँ पर रेवेन्यू ही देखोगे तो सिर्फ 2765 करोड़ के रेवेन्यू में अगर कोई बैंक 380 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा है तो अच्छा प्रॉफिट है ये। वैल्यूएशन के हिसाब से अगर हम बात करने जाए तो 7.54 का इसका पी रेशो है, सस्ता है ये। तेजी दिखा दी, डबल हो गया यहाँ पर, लेकिन फिर भी सस्ता है वैल्यूएशन के हिसाब से। 17-18 का इसका पी रेशो है। 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। होल्डिंग को लेकर अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग में तो 63.41% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, गवर्नमेंट यहाँ पर। अब यहाँ पर बड़े बड़े फंड हाउस में म्यूचुअल फंड की 3.15% की होल्डिंग है। 1.77% अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है। 2.61% एफ लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल और अदर की बात की तो 29.06% की होल्डिंग है उनके पास, जिनमें से अदर पार्टीज के पास और रिटेल इन्वेस्टर के पास 20.82% की होल्डिंग है। अदर पार्टीज 8.24% के आसपास की होल्डिंग है। देखिए, ओवरऑल अगर मैं जम्मू एंड कश्मीर बैंक को लेकर बात करूँ तो देखो, जिस लेवल पर है डेफिनेटली उतना ज़्यादा फेवरेबल मुझे नहीं लगता है। भले ही वैल्यूएशन आपको सस्ते लग रहे हो, लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूँ कि थोड़ा बहुत गिरावट तो आना चाहिए ना भाई साहब। ये 250 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, फॉर्मर चेयरमैन को अरेस्ट किया गया, थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ पे बनना चाहिए। और अगर वो बनेगा तब डेफिनेटली मौके बनेंगे। 100 रुपये का इनिशियल सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, देखते हैं कि इंटैक्ट रह पाता है कि नहीं। तो ओवरऑल देखो, मैं मानता हूँ कि इस बैंक में पोटेंशियल ज़्यादा है। धीरे धीरे
जम्मू कश्मीर की बात अगर करें तो धीरे धीरे डेवलपमेंट वहाँ पर पहुँच रहा है, इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर पहुँचने वाली है आने वाले टाइम में। जो लिथियम का बड़ा भंडार मिला है तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर, टाइम लगेगा, अगेन टाइम लगेगा और धीरे धीरे चीज़ें होगी वहाँ पर। तो अभी के लिए देखो ग्रोथ भी जो है वो जब भी कोई एक झटके में तेज़ी दिखाता है, अगर आप यहाँ पर 5 साल का ग्राफ देख लो तो एक बड़ी रफ्तार आई थी, ठीक है, बाद में लंबे समय तक करेक्शन भी आया, दोबारा बड़ी रफ्तार आई है, बड़ी तेज़ी है, 5 साल के सबसे हाईएस्ट प्राइस पे गया है ये आज तक, मतलब इतने बड़े लेवल पर ये बहुत कम गया हुआ है। आप देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी तेज़ी इससे पहले भी थी 2014 के दौरान, बाद में बहुत बड़े करेक्शन से ये गुजरा भी था। आप देखिए भाई साहब, एक शेयर 185 दो 150 190 रुपये से गिरकर कहाँ पर आया था, 13 पे आज ये आ गया था। तो इस बार भी जब तेज़ी बनी है, बहुत बड़ी तेज़ी है, तो जाहिर सी बात है इस तरीके की रफ्तार करेक्शन में कभी भी बदल सकती है और यही वजह है कि अभी के लिए मैं इसको अवॉइड करूंगा। देखो मेरे पास सरकारी बैंक में और अच्छे ऑप्शंस है, ठीक है, चाहे वो मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करूँ, यूको बैंक की बात करूँ, वहाँ पे चीज़ें हैं, ठीक है। तो उस लिहाज से अगर मैं देखूँ, इवन अगर IDFC फर्स्ट में, हालांकि सरकारी नहीं लेकिन फिर भी वहाँ पे अच्छे मौके हैं, ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा महंगा हो चुका है, तो यहाँ पर मैं शॉर्ट टर्म के लिए अवॉइड करना ज़्यादा पसंद करूँगा। जब करेक्शन बनेगा तो इसके बारे में बात जरूर करेंगे, वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आएगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल अगर पहले बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जम्मू एंड कश्मीर बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।